Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक कोई डिप्रेसिंग टॉपिक नहीं होने वाला है. आज मैं आप सबके साथ होप बांट रही हूँ. आज आप सबके साथ इच्छाएं, आशाएं बांट रही हूँ. आज हम बात करने वाले हैं आपके फ्यूचर जो है गर्लफ्रेंड होंगे या फिर आपके फ्यूचर जो बॉयफ्रेंड होंगे या फिर आपके जो अल्टीमेट कनेक्शन होंगे, जो भी आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं हम. आज मैं उनके बारे में आपको उनका स्वभाव कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे आपका रिलेशन किस तरह का होने वाला है. रिलेशनशिप की वजह से उस नए नया रिश्ता आ रहा है उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में. और साथ ही हम देखेंगे कि अगर इनिशियल्स उनके पता चल सकते हैं, अगर इनिशियल्स हम निकाल पाएँ तो वो भी आज हम ट्राई करने वाले हैं. आज का वीडियो कोई डिप्रेसिंग वीडियो नहीं होने वाला, जैसे कि थर्ड पार्टी या फिर पास्ट लाइफ या फिर ये सारी चीज़ों से थोड़ा हटके मैं कर रही हूँ आज. मैं प्रेयर्स के बारे में बात करूँगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. पर पहले मैं बात करना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं. साथ ही कमेंट करके मुझे आपने कौन सी पाइल पिकअप की है. आप तो थैंक यू फॉर द प्रेयर तो बताते ही हैं, पर आप बताइए मुझे, मेरे साथ शेयर कीजिए. लेट्स मेक इट अ कॉन्वर्जेशन, यू नो. आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको कैसा लगा रीडिंग, या फिर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं. ओके, सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें. ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. उसकी लिंक जो है मैंने यहाँ पे आई बटन में दे दी है, वहाँ से आपको मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा. वहाँ पे मैं मंथली रीडिंग्स, वीकली रीडिंग्स, अभी मिड जुलाई का वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ मैं. सो आपको मिस आउट नहीं कर देना चाहिए, इसलिए उस चैनल को भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें. इस चैनल के सब्सक्राइब बटन के साइड में ही बेल आइकॉन है, उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और उसको आप मिस आउट ना कर दें. ओके, आते हैं आज के प्रेयर्स की तरफ. आज के जो प्रेयर्स हैं वो स्पेशल है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था, कम्युनिटी टैब पे मैंने इस सवाल पूछा था कि आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का प्रेयर मैं करूँ, आप किस तरह का प्रेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं. तो मैंने 3 ऑप्शंस दिए थे उसमें. रीयूनियन विथ लवर्स, साथ ही मैंने हेल्थ ऑफ पेरेंट्स दिया था, और करियर एंड फाइनेंस का सारे प्रॉब्लम्स निकल जाए, इसके लिए मैंने 3 ऑप्शंस आपको दिए थे. वोट करना था आपको. सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं रीयूनियन विथ लवर के लिए आए हैं. सो मैं आज उस चीज़ के लिए प्रेयर्स सेंड करने वाली हूँ. थोड़ा एक कमेंट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. नीचे एक कमेंट मैंने पढ़ी कि इट्स वेरी सैड टू सी कि हेल्थ ऑफ पेरेंट्स से ज़्यादा आजकल रीयूनियन विथ लवर लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है. सो डोंट वरी गाइज, आई अंडरस्टैंड हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है, पर हेल्थ ऑफ पेरेंट्स के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेयर्स करूँगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं वैसे प्रेयर्स करूँ तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने पेरेंट्स के हेल्थ के लिए भी वीडियो भी देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड, और आप चाहते हैं कि मैं प्रेयर्स भी सेंड करूं. तो दोनों चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा. अगर ये प्रेयर्स जो आज मैं कर रही हूँ रीयूनियन विथ योर लवर, वो आपको एक्सेप्ट करने हैं तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर लिख सकते हैं. मैं आपकी तरफ मेरे प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी. ओके, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ. बिहेवियर आपके नेक्स्ट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का, नेक्स्ट आपके कनेक्शन का. साथ ही देखने वाले हैं हम इनिशियल्स क्या होंगे, आपका रिश्ता क्या होगा, किस तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में ये इंसान लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम आज. 3 पाइल्स रखी हैं आपके सामने, ब्लू हार्ट, पिंक हार्ट एंड सिल्वर हार्ट. आपको जो हार्ट से कनेक्शन फील हो रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प भी दे रखे हैं. आप वहाँ से भी जाके टाइम देख के, यानी कि नंबर्स से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो तो वहाँ से जाके भी आप नंबर सेलेक्ट करके पाइल्स देख सकते हैं. ओके, साथ ही गाइज एक ही पाइल चूज़ करना, 2-3 मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो एक ही पाइल चूज़ करो एंड स्टिक विथ इट. ये फ्यूचर के बारे में ही है, सो रेजोनेट आपको होगा. ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. फर्स्ट पाइल जिन्होंने ब्लू हार्ट चूज़ किया था, स्टार्ट करते हैं उनसे. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल जिन्होंने ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया था.
ओके, लेट्स स्टार्ट विथ यू गाइस। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। एम्परर, मदर ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ओके, पर्पस, इवोल्यूशन, मंडला, फेदर एंड स्पाइरल। ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। ओके, स्टार्ट करते हैं आपके पाइल के साथ। फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपके लाइफ में अभी कि एक पैटर्न बना लिया है अपने बैड रिलेशनशिप्स का, या फिर हो सकता है अदरवाइज भी लाइफ में स्पाइरल चल रहा है। एक ही चीज़ बार बार होती रहती है, एक ही बुरी चीज़ ना आपके साथ अनचाहे हुए रिपीट होती रहती है। रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि वही धोखा आप बार बार खाते हैं, उसी तरह के लोग आपको बार बार मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की लाइफ एक स्पाइरल बन गई है, वहीं के वहीं फंसे रह रहे हो। सो ये जो इंसान आ रहा है ना आपकी लाइफ में, वो चीज़ जो है, उस पैटर्न को जो है, वो साइकिल जो आपने बना लिया है, उसको तोड़ने के लिए ये इंसान आ रहा है। उसको तोड़कर आपको पीस दिलाने के लिए, आपको शांति दिलाने के लिए, आपको सारे पुराने पैटर्न्स ब्रेक करके एक नई हेल्दी लाइफ स्टार्ट करने के लिए ये इंसान आ रहा है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। इनके स्वभाव के बारे में अगर बात करें तो ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड इंसान दिखाई दे रहे हैं। अभी हो सकता है कि आप बड़े फ्लमजी हो, यानी कि आपको उतना पसंद नहीं है ऑन पॉइंट रहना, या फिर जहाँ से चीज़ ली है वहीं पे रखना, या फिर हो सकता है आप भी वैसे ही हो कि आप क्लीनलीनेस फ्रीक हो, आपको पसंद है चीज़ें रखना। तो वैसे आपको पार्टनर में जो दिखाई देते हैं, डिसिप्लिन्ड दिखाई देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड दिखाई देते हैं। अगर चीज़ कहीं से उठा ली तो उनको वहीं पे रखनी है। फिर बेडशीट्स टाइम पे टाइम चेंज करना, कहीं ना कहीं ये इंसान दिखाई देता है इंडिपेंडेंट रहे हैं, तो ये काम सारे किए हुए हैं उन्होंने, खुद के घर के जो काम होते हैं ना, यानी कि उनको इस्त्री भी कपड़े की ऑन पॉइंट ही चाहिए होती है। सो एक डिसिप्लिन तरह का इंसान दिखाई देता है, ऑर्गेनाइज दिखाई देता है। और आपकी लाइफ ये आपको परेशान नहीं करेंगे, ये आपको कुछ चीज़ें, अच्छी हैबिट्स सिखाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। साथ ही ये हो सकता है कि फिटनेस फ्रीक भी हो, फिटनेस भी उनको काफ़ी अहमियत हो लाइफ में। ओके, अपनी लाइफ में चीज़ें भी ऑर्गेनाइज करते हैं, काम भी अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही जैसे मैं कह रही थी, काम के साथ साथ वर्क लाइफ, ये दोनों चीज़ें प्रॉपरली एडजस्ट करना, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों चीज़ें एडजस्ट करना, तो सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से एडजस्ट करना इनको आता है। साथ ही इनको पर्सनल हाइजीन, फिटनेस, ये भी सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। तो आपको भी कुछ अच्छी आदतें ये लगाएंगे, अच्छी आदतें ये सिखाएंगे। इनका एक बिहेवियर जो है दिखाई देता है, वो काफ़ी लविंग है, वो काफ़ी केयरिंग है, नर्चरिंग है। आसपास के लोग अगर परेशानी में हैं तो ये आगे बढ़ के हेल्प करते हैं। फिर पैसे के रिलेटेड हेल्प हो या फिर कुछ हो, ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करेंगे, पर आसपास के लोगों की कदर है, इनको केयर करते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं वो लोगों को, कनेक्शन बनाए रखते हैं लोगों के साथ। तो काफ़ी उस हिसाब से भी मुझे इंसान स्टेबल दिखाई देता है। और उनके पास उतना पैसा भी है, उतना टाइम भी है कि वो दूसरों को हेल्प करे, दूसरों की मदद करे, दूसरों के लिए कुछ करे। अपने लिए तो काफ़ी कुछ करते ही हैं, अपनी फैमिली के लिए तो काफ़ी कुछ करते ही हैं, पर लोगों के लिए भी हेल्प करते हैं, लोगों की भी केयर करते हैं, मदद करते हैं। साथ ही लवर्स का कार्ड आया है। प्यार इतना प्यारा है, ये इंसान इतना प्यार करता है। ये जब देने की बात आती है ना, प्यार तो बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा ना, वो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन दिखाई देता है, एक प्यारा कनेक्शन दिखाई देता है। और अभी जो आप जिस रिलेशनशिप में आप अभी निकले हो, या फिर जिस रिलेशनशिप में अभी हो, उसमें कहीं ना कहीं आप सफ़र कर रहे हो, आप स्पाइरल जा रहे हो, आप नीचे की तरफ। आपकी लाइफ ऐसा लग रहा था कि जर्नी उल्टी चल रही है, पर ये इंसान आपको जो भी आपने खोया है वो वापस सारी चीज़ें लौटा देगा। वो पीस ऑफ माइंड आपको देगा, दिमाग की शांति आपको देगा, वो प्यार देगा, वो कमिटमेंट देगा जो आपको कभी आज तक नहीं मिली। वो सारी चीज़ें आपको दे रहा है ये इंसान। आपकी लाइफ अगर देखा जाए कैसी होगी, तो आपकी लाइफ मुझे दोनों की जो
लाइफ होगी, पर्सनल लाइफ, वो मुझे पर्पस का कार्ड आया है। सो किसी वजह से आप दोनों का यूनियन जो है उसका कोई पर्पस है, कुछ है ऐसा जिसकी वजह से आप मिल रहे हैं, कुछ है ऐसा जिसमें ना आपको मिलना ज़रूरी है। यूनिवर्स भी प्लान कर रहे हैं कि इस वजह से आप मिले, इस चीज़ की वजह से आपका यूनियन हो, मिले आप इस चीज़ के लिए। तो एक पर्पस दिखाई देता है। आज की जो प्रेयर्स है मैं लवर्स का रीयूनियन के लिए कर रही हूँ ना, तो मैं आज इस पाइल के लिए तो स्पेसिफिकली ये इंसान आपकी लाइफ में जल्दी आए इसके लिए प्रेयर्स करूँगी। तो आप स्पेसिफिकली आपने अगर ये पाइल चूज़ की है तो मुझे ये पाइल बताना ज़रूर कि आपने पाइल 1 पिक की थी। तो रीयूनियन से भी ज़्यादा आई वुड टुडे लाइक टू सेंड प्रेयर्स कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि एक पर्पस है इस इंसान का आपकी लाइफ में आने के लिए। किसी वजह से ये इंसान को ना अपॉइंट किया गया है आपकी लाइफ में भगवान ने कि ये बंदा आए आपकी लाइफ में या फिर ये बंदी आए आपकी लाइफ में और लाइफ टर्न कर दे, चेंज कर दे। तो ये चीज़ है, ये पर्पस है उनका। इस पर्पस से सोलमेट्स भी जो होते हैं किसी पर्पस से रियूनाइट करते हैं, यूनियन होता है उनका। तो उस तरह का एक पर्पस दिखाई दे रहा है आपकी रिलेशन लाइफ में दिखाई देता है। एक इवोल्यूशन आएगा। आप अपने अभी जो रिलेशनशिप में हो या फिर जिस रिलेशनशिप से आप निकले थे, उस रिलेशनशिप ने ना आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सिखाई है, बहुत सारी चीज़ें। और वो चीज़ें जो सिखाई हैं उन चीज़ों की वजह से आप एक बेहतर इंसान बने हो, एक बदल गए हो आप थोड़ा बहुत, एक स्टेबिलिटी आपके अंदर आई है। पहले एक इमैच्योरिटी थी, पर आज काफ़ी कुछ उस रिलेशन की वजह से सीखे हो और इस रिलेशनशिप में आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। और ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आना था ना, इसलिए पहले सारे बुरे रिलेशनशिप्स आकर निकल गए ताकि ये रिलेशनशिप आए और ये इस रिलेशनशिप में वो गलतियां आप ना करो, इसलिए आपका इवोल्यूशन हुआ है, आपका ग्रोथ हुआ है। ओके, साथ ही ये रिलेशनशिप जो है मुझे आपके लिए एक ब्लेसिंग दिखाई दे रहा है। एंजल्स की तरफ से ये ब्लेसिंग है आपके लिए। फेदर कार्ड आया है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि फेदर जब दिखता है दैट मीन्स कि एंजल्स आर अराउंड यू। तो ये इंसान आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो एंजल्स ला रहे हैं, वो एंजल्स आपके लिए ला रहे हैं। आपके जो असाइंड एंजल्स हैं वो एंजल्स आपके लिए ये इंसान आपकी लाइफ में ला रहे हैं। साथ ही अभी आपको फील हो रहा होगा कि रिलेशनशिप तो नहीं चाहिए मुझे, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, बट गाइज ये रिलेशनशिप अल्टीमेट रिलेशनशिप है, ये कनेक्शन अलग है। इस रिलेशनशिप को बाकी जो आपके रिलेशनशिप्स लाइफ में रहे हैं उनसे बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए। ये रिलेशनशिप कलरफुल है, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में फोकस, स्टेबिलिटी, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सारी चीज़ें लाने वाला है। सो इस रिलेशनशिप को बाकी जो पहले हो गए हैं उन रिलेशनशिप से कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिए। देखते हैं इनिशियल्स क्या होंगे। ओके, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है तो मैं एक जितने आते हैं उतने निकालूंगी। हो सकता है एल खुद निकल के गिरा है, तो एल। अभी ये नाम जो मैं आपको बता रही हूँ उनके सरनेम में हो सकते हैं, सरनेम या फिर नेम उनका उसका ये फर्स्ट लेटर या फिर लास्ट लेटर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इनके नाम में ये लेटर सबसे ज़्यादा आता हो। ओके ओके, ये काफ़ी ज़्यादा हो गए। आई जस्ट गिव वन मोर शॉट। ओके, W T X। ओके, X ये काफ़ी अजीब से लेटर्स हैं, आई अंडरस्टैंड। U J और R। अभी आई सजेस्ट यू गाइज कि इन लेटर्स के पीछे मत भागना। कोई आर लेटर का बंदा मिल जाए तो हाँ यही मेरा सोलमेट है, उसके साथ कनेक्शन भी फील होना चाहिए। ओके, उसके साथ वो जेन्युइन फीलिंग्स भी मिलनी चाहिए। ओके, तो लेटर्स के ऊपर फोकस मत करो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। ओके, बट जो लेटर्स आए हैं आपके लिए वो है X, L, W, T, U, J और R। ओके, सो ये था रीडिंग। जिन्होंने ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया था, अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को बिग फैट लाइक कीजिए। थम्स अप बटन जो है, लाइक बटन जो है, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, वो बिल्कुल फ्री है गाइज। साथ ही कमेंट करके प्रेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही कैसा लगा पायल, कैसा लगा ये इंसान, सारी चीज़ें बताइए।
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप उसको मिस आउट ना कर दे और आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2, सिल्वर हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके जो नेक्स्ट कनेक्शन है, नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड, सोलमेट कैसे होने वाले हैं, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हम देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। साथ ही लास्ट में इनिशियल्स भी उनके देखेंगे हम। ओके, सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है, आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से। ओके, आप किसी रिलेशनशिप में ना अटक गए हैं काफ़ी टाइम से, निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है, मूव ऑन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, छोड़ के बाहर आना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। जल्दी ही ये रिलेशनशिप जिसमें आप फंसे हुए हैं या फिर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे दुख आपके निकल जाने वाले हैं। आपको खुद को कोशिश करनी है गाइस, ऐसा नहीं है कि सब कुछ थाली में परोस के मिलेगा। ओके, कोशिश करनी है, पर आप निकलते हुए उन सारी चीज़ों से दिखाई देता है। ये इंसान भी आपको मदद करेंगे निकल आने के लिए उस रिलेशनशिप से। प्रॉपर्टीज़ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इस इंसान के बारे में हम बात करें, स्वभाव कैसा होगा, फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है ना, आप काफ़ी रोए हैं इस वक्त में। ओके, आपने हार्डली हंसा होगा, थोड़ा सा ही हंसे हैं आप अपनी इस जर्नी में। ये जो पिछला रिलेशनशिप आपका रहा है उसमें बहुत कम हंसे हैं आप, बहुत कम खुशियाँ आपको मिली है। तो ये इंसान जो है, ये आता हुआ जो आपकी लाइफ में दिखाई देता है, ये इंसान आपको ना एक थोड़ा सा मजाकिया इंसान है, थोड़ा इमैच्योर सा इंसान है। इमैच्योर यानी लाइफ के डिसीजंस में नहीं, पर हंसना खेलना, कूदना, मज़े करना, स्पॉन्टेनियस इंसान है कि आज अगर लगा कि आज छुट्टी लेके आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ये बिना सोचे समझे किसी चीज़ का ये करेंगे, आपको टाइम देंगे। आज अगर इन्होंने सोचा कि चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो छुट्टी लेके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके ना आपको सरप्राइज़ देंगे। इस तरह के इंसान है ये। ओके, बड़े स्पॉन्टेनियस इंसान है, और ये चीज़ की ना आपको अभी आपकी ज़िंदगी में मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि एक जगह पे आप काफ़ी टाइम से अटके हैं, खुश नहीं हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अटक गए हैं कहीं। ये एंकर जो होता है ना, ये शिप्स जो होती हैं अपनी, बड़ी बड़े जहाज़ जो होते हैं, उनको एक जगह पे खड़े करने के लिए ये एंकर लगाया जाता है ज़मीन में, पानी के अंदर ज़मीन में, ताकि ये हिले नहीं, वो शिप हिले नहीं। तो किसी तरह से इस तरह का रिलेशनशिप आपका दिखाई दे रहा है जो अभी चल रहा है, वो रिलेशनशिप, या फिर जो जिससे अभी अभी आप निकले हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिखाई देता है कि गाड़ दिया है आपको, आपके पैर पकड़ के रख दिए हैं इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है ये रिलेशनशिप आगे। पर उस वजह से आप काफ़ी रो रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, अपसेट हैं। पर ये इंसान जो है एक क्यूट सा जोकर बन के, एक प्यारा सा मजाकिया सा इंसान आपकी ज़िंदगी में बन के आएंगे। इनकी छोटी छोटी बचकानी हरकतों से, बचकानी यानी एकदम मेंटली रिटार्डेड नहीं, पर प्यारी हरकतें हैं, क्यूट सी हरकतें हैं। आपको इनके पास इनको ना देख के आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि अरे यार, ये बंदा कितना खुश है, और छोटी छोटी बातों का ये बंदा टेंशन नहीं लेता है, और मैं ऐसे क्यों नहीं हो सकता, या फिर मैं ऐसे क्यों नहीं हो सकती, ये इतने खुश कैसे रह लेते हैं। ये खुश भी रहते हैं, ये स्पॉन्टेनियस भी हैं, अब मन की करते हैं अपने, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, और इनके साथ ना ये आपको भी कहीं ना कहीं वैसे जीना सिखा देंगे, खुशी वापस लाएंगे, आपके चेहरे पे स्माइल वापस लाएंगे। ओके, अब ये नेक्स्ट कार्ड के बारे में जो बता रही हूँ, 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर में काम करते हैं, यानी कि पुलिस, आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट जॉब, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई काम हो सकता है। या फिर ये इंसान, सेकंड मीनिंग जो है, या फिर ये इंसान ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, लिविंग इन द मोमेंट, जैसे कार्ड आया है लिविंग इन द मोमेंट, वैसे ही ये कर्मास के बारे में जानते हैं,
स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, या फिर अदरवाइज भी अपने रिलीजन में काफ़ी फोकस्ड है, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी फोकस्ड है, इनको पसंद है पीसफुली रहना, मेडिटेशन करना, या फिर इनके हॉबीज़ में भी अपना इतना टाइम वो स्पेंड करते हैं, इतना टाइम हॉबीज़ में देते हैं कि इनको खुशी मिलती है उसमें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, बड़े बड़े टेंशन्स जो है वो आराम से झेल लेते हैं, उनको साइड करना इनको आता है। तो ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें ना इनको पता है। देखो, ऐसा नहीं है कि वीडियोस देख के सीखे हैं, पर कई कई लोग ना जन्म से ही ऐसे होते हैं। ओके, दोनों चीज़ें हो सकते हैं कि इन्होंने झेला है लाइफ में और उसके बाद ये चीज़ें सीखी हैं, या फिर हो सकता है कि बचपन से ही ये ऐसे हैं कि इनको पसंद है, इनको कई लोगों को जन्म से ही होता है कि वो चीज़ों का टेंशन ही नहीं ले पाते, वो चीज़ें आराम से सॉल्व कर देते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लाइक हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे रोते हैं, वो ऐसे नहीं होते, वो आराम से सारी चीज़ें झेल लेते हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर हो सकता है क्लियरली लॉ एंड ऑर्डर में है, जस्टिस में है, कोर्ट में है, ऐसा कोई काम करते हैं। इस इंसान के साथ आपका रिलेशन, मुझे इस इंसान के साथ आपका अल्टीमेट रिलेशनशिप दिखाई देता है। आपकी ज़िंदगी जो है इस रिलेशन की वजह से चेंज हो जाएगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर हो सकता है कि इस इंसान के साथ ही आपकी शादी हो जाए, क्योंकि शादी वाला ही कार्ड आया है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है, और डिवोर्स के चांसेस नहीं हैं आपके, अगर डिवोर्स के भी चांसेस है तो आगे आपकी इस इंसान के साथ शादी हो सकती है। अगर डिवोर्स के चांसेस नहीं है आपके, देन ये इंसान जो है आपकी लाइफ में हमेशा के लिए एक कनेक्शन बन के रहेगा। आप चाहे जितना भी मैरिड लाइफ में झेलें, पर ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, नहीं जाएगा इतनी जल्दी लाइफ से। ये सोलमेट कनेक्शन है आपका। ओके गाइज, आई अंडरस्टैंड, ये एक मैसेज आया है स्ट्रांगली कि आप एक जगह पे फंसे हुए हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ओके, बट आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आने वाला है। एक लाइटनिंग जैसे बोलते हैं ना, बिजली कड़कती है और फिर सारी चीज़ें, थोड़ा उस समय में डर लगता है पर उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वैसी एक लाइटनिंग मूवमेंट आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। ये एंकर जो आप फंसे हुए हैं एक जगह पे, उससे आपको हिलाने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड बट अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपकी लाइफ में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर गाइस, आपको कोऑपरेट करना है इस इंसान के साथ। ओके, ऐसा नहीं है कि ये इंसान मेहनत किए जा रहा है आपको बाहर निकालने के लिए, पर आप उसी गंद में फंसे जा रहे हो। कोऑपरेट करो। ओके, उस इंसान को कोऑपरेट करो, बाहर आने के लिए उसकी हेल्प लो, उसकी मदद करो और उसको सपोर्ट करो कि हाँ ठीक है, तुम बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं भी बैठी हुई नहीं हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। ओके, ये ट्राई करो कि आप करो। साथ ही आपका रिलेशनशिप, जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, आपने बहुत कुछ झेला है। दिस इज़ टाइम फॉर यू कि आप उन सारी चीज़ों से, नेगेटिविटी से बाहर आए। और जो आपने ना काफ़ी टाइम ऐसा सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारे दुख दर्द मेरे साथ ही क्यों होते हैं। कभी नहीं कहना ये, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो आ रहा है वो सिर्फ आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसा रिलेशन सबको नहीं मिलता। ओके, सो ये रिलेशन आ रहा है, इसलिए इस रिलेशनशिप के लिए जियो, इस रिलेशनशिप के लिए हंसो, इस रिलेशनशिप के वजह से, इस रिलेशनशिप के लिए ट्राई करो कि आप मूव ऑन करें और खुश रहें। और जब आप अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाएंगे, थोड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे, थोड़े बदलाव लाएंगे, तो उसके बाद ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में खुद चल के आता हुआ दिखाई देता है। और फिर ये इंसान आपको, अगर आप थोड़ा 10% बाहर आए ना, तो फिर आपका बाकी का 90% का काम ये इंसान आपको पूरी हेल्प करेगा निकालने के लिए। पर एक 10% एटलीस्ट अपनी तरफ से ट्राई करो। ओके, बाहर निकलने की, थोड़ा स्ट्रेस कम करने की। ओके, देखते हैं आपका ये इंसान के इनिशियल्स। अभी मैं जो इनिशियल्स आपको बता रही हूँ, वो इनिशियल्स उनका फर्स्ट नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम का पहला अक्षर, सरनेम का पहला अक्षर, या फिर फर्स्ट नेम का आखिरी अक्षर, सरनेम का आखिरी अक्षर, या फिर ये हो सकता है कि ये जो वर्ड है या फिर ये जो लेटर है ये बार बार उनके नाम में रिपीट काफ़ी टाइम होता रहे। ओके, थोड़े बहुत निकाल लेते हैं। ओके, काफ़ी है। A R, ओके, J I F, मुझे लगा अरिजीत हो जाता है S। ओके, सो
काफ़ी पॉपुलर नेम्स लेटर्स ही हैं, इनसे काफ़ी सारे नाम बन सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि ये क्वालिटीज़ पे फोकस कीजिए, ज़्यादा इस नाम पे फोकस, इनिशियल्स पे फोकस ना करें, और ऐसे इंसान को ढूंढते ना बैठे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट जो ए लेटर से स्टार्ट होता हुआ बंदा आ जाए तो उसके पीछे नहीं भागना कि यही मेरा सोलमेट है। ओके, एक कनेक्शन भी होना चाहिए, एक जेन्युइन सोल का एक बॉन्ड भी होना चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है। अगर वो फील हो देन आगे बढ़िए, पर ये नेम पे फोकस करके मत रहिए, ट्राई टू फोकस ऑन क्वालिटीज़। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने सिल्वर कलर का हार्ट चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है देन लाइक कीजिए इस वीडियो को। प्रेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी ज़रूर बताइए, सॉरी फॉर दैट। आपने जो कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको रीडिंग कैसा लगा ये भी बताइए। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस इंसान के बारे में ज़्यादा जानना हो, अभी जो रिलेशनशिप है उससे बाहर निकलने के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ़ीस और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. Okay, guys, start करते हैं with third pile जिन्होंने रेड हार्ट चूज़ किया था। ओके, देखते हैं आपके लिए आपके नेक्स्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर नेक्स्ट कनेक्शन आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, कैसे होंगे। सन, 10 of cups, 9 of pentacles, cool, equal, lotus, yin and yang, awesome, respect और friendliness। ओके, आपकी लाइफ में आपने काफ़ी रिलेशनशिप्स ऐसे देखे होंगे या फिर ऐसे जिए होंगे जिसमें एक ही इंसान ना किए जा रहा है और सामने वाला इंसान ना उतना परसेंटेज रिलेशनशिप को देता ही नहीं। जैसे आपके लास्ट रिलेशनशिप में या फिर आपके करंट रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आप अकेले हो जो रिलेशनशिप की गाड़ी खींच के लेके जा रहे हो, यानी कि आप है जो 80-90% कर रहे हो और सामने से आपको बस 10-20% मिल जाता है, और उसकी वजह से आप रिलेशनशिप में डिप्रेस हो जाते हो, शक करने लगते हो, प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ओके, तो आप जिस रिलेशनशिप में पास्ट में थे या फिर जिस रिलेशनशिप में आप हैं अभी करेंटली, तो वो रिलेशनशिप मुझे उस टाइप का रिलेशनशिप दिखता है जहाँ पे आप ही अकेले सैक्रिफाइसेस किए जा रहे हो, एडजस्टमेंट्स किए जा रहे हो, प्रायोरिटीज़ रखे जा रहे हो, फाइनेंशियल भी हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता हो। तो ये अगला जो रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई देता है उसमें इक्वल होने वाला है सब कुछ। इक्वल का कार्ड आया है, सीधा इक्वल का कार्ड आया है, यानी कि आप 50% करेंगे, वो सामने वाला 50% करेगा। ऐसे रिलेशनशिप्स आपने जिए नहीं हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत कम देखे हैं आपने, कम जिए हैं लाइफ में, पर ऐसा ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप के बारे में जो थिंकिंग है ना वही बदल जाएगा। कि आप सोचेंगे यार रिलेशनशिप इतनी अच्छी भी हो सकती है, ओके, इतनी खुशी भी दे सकती है। सो ये एक आपका परसेप्शन बनता हुआ, एक चेंज आता हुआ आपके दिमाग में दिखाई देता है। इस इंसान के बिहेवियर के बारे में, स्वभाव के बारे में अगर बात करनी जाए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। ये इंसान किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंसान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसको हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी टाइम अपने फैमिली से अलग रहे हों या फिर इवन ऐसे रेज्ड हैं, ऐसे ब्रॉटअप है उनका, बचपन से उनको ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि अपना काम खुद करो, अपने लिए खुद खड़े रहो, अपनी चीज़ें खुद देखो। जैसे कि अगर ये मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, इनको घर का सारा काम आता होगा, लाइक ये रहे हैं एक शायद अकेले, और ये ऐसा भी नहीं सोचते हैं कि एक अकेले को ही ज़िंदगी में काम करना होता है, या फिर घर पे भी कई आजकल तो बहुत बदलाव आ रहा है ये फेमिनिज़म वगैरह की वजह से, पर कई लोग हैं, कई माता पिता हैं या फिर मेल्स हैं जो सोचते हैं कि घर का काम औरत करती है, फिर वो औरत काम भी करती हो बाहर जाके, पर काम भी सारा करके आके खाना औरत को ही पकाना है, झाड़ू कटका बर्तन औरत को ही करने होते हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पर ये इंसान ऐसा नहीं है, ये कभी भी आपको इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। ओके, अगर आप मेल भी हैं और आप अगर ये देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये ऐसे फीमेल हैं या फिर ये ऐसे इंसान हैं जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। यानी अगर आप इस ख्यालात के हो कि सारी चीज़ें जो हैं औरतों को ही करनी है, तो वो आपका चेंज करते हुए ये इंसान दिखाई देते हैं। आप 50% करेंगे और ये 50% करेंगे, सो एक बैलेंस बना रहेगा। दोनों हिसाब से कह रही हूँ मैं, अगर आप मेल भी हैं और फीमेल भी हैं तो भी, एनीथिंग, आपका जेंडर इसमें मैटर नहीं करता। ये इंसान जो है वो इस सोच के हैं कि मैं कमाऊंगा भी, मैं घर का काम भी करूंगा और सामने वाले को भी कमाना भी है और घर का काम भी करना है, और हम सारी चीज़ जो है आधी आधी बांटेंगे, ज़िंदगी जो है वो आधी आधी बांटेंगे। ओके, सुख जो है वो भी आधे आधे, दुख जो है वो भी आधे आधे बांटेंगे। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, मॉडर्न ख्यालातों के हैं, बहुत ही अच्छे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुराने ख्यालात जो है वो बुरे होते हैं, पर ये स्पेसिफिक ख्याल जो है ना कि औरतें ही सारा काम करें, ये बदलना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये उस थॉट को मानते हैं, उस थॉट बिलीफ पे जीते हैं। ओके, साथ ही दिखाई देता है कि ये बहुत खुश मिजाज इंसान है। छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन नहीं लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, खुशियाँ बांटना इनको पसंद है, लोगों के लिए काम करना उनको पसंद है, लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद है, और खुशियाँ देखते हैं ये अपनी भी, लोगों की भी। इनको पसंद है सारी चीज़ों को बैलेंस करना, खुश रहना, और छोटी कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में आए तो सिर पकड़ के बैठने वालों में से ये नहीं है। ये खुद भी वहाँ से निकल आते हैं, और साथ में जो आसपास के लोग जो परेशानी में है उस सिचुएशन की वजह से, इनको उनकी तरफ भी हाथ बढ़ा के उनको भी बाहर निकाल के ले आते हैं ये उस डिफ़िकल्टी से। तो काफ़ी उस तरह से देखा जाए तो शांत इंसान है, मैच्योर इंसान है। क्या करना है, कितना बोलना है, किसके सामने क्या करना है, सारी चीज़ें इनको पता है। बहुत तोल मोल के चलते हैं, पर खुशियाँ जो है वो बांट के चलते हैं। ओके, साथ ही ये दिखाई देता है कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली इनको सबसे पहले है। ओके, यानी कि उनके माँ पिता और आप भी जब इनके साथ रिश्ते में आ जाएंगे तो आपको भी ये फैमिली मानकर चलेंगे। तो फिर आपके सामने अगर कोई दोस्त आता है, कोई काम आता है, तो वो उनको मैटर नहीं करता। ओके, उनको बैलेंस तो करते हैं ये, पर ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे फोकस्ड हैं, सारी चीज़ों को इन्होंने तोला मोला है, बैलेंस किया है। तो प्यार को कितना टाइम देना है, रिलेशनशिप को कितना देना है, फैमिली को कितना देना है, सारी चीज़ें पता है इनको, और सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। आपका रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो आपको रिलेशनशिप में, पिछले रिलेशनशिप में या फिर करंट रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट की कमी दिखाई देती है। रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जो राइट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे थे। पर इस रिलेशनशिप में आपको वो रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई देती है, वो राइट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। कि एक अलग पर्सपेक्टिव से आप रिलेशनशिप को देखेंगे कि रिलेशनशिप में मेरा आदर सम्मान भी हो सकता है, रिलेशनशिप में मेरे ओपिनियंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। ये आप जानेंगे, ये आप वो अथॉरिटी आपको ये इंसान देंगे अपनी लाइफ में। साथ ही रिलेशनशिप के बारे में एक स्पेशल कार्ड आ रहा है, वो मैं बता देना चाहती हूँ। ये रिलेशनशिप जो है, हो सकता है कि ऑलरेडी आप इस इंसान को जानते हैं, ये आपके दोस्त हैं क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, या फिर ये रिलेशनशिप जब शुरू होगा तो लव के इरादे से नहीं, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप के इरादे से होगा, और फिर आप दोनों को प्यार हो जाएगा। ये एक साइकिल, एक फॉर्मेशन दिखाई देता है रिलेशनशिप का मुझे, कि प्यार जो है पहले दोस्ती से स्टार्ट होगा। अभी आपको फिगर आउट करना है कि ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में दोस्त बन के आए हुए हैं या फिर आगे आएंगे। हर एक के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, राइट। इस इंसान के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग्स भी दिखाई देती हैं। लोटस कार्ड आया है, सो नए सिरे से आप इनके साथ ज़िंदगी शुरू करेंगे। जो पीछे बीता हुआ है, जो सफ़र आपने किया हुआ है, वो जो रिस्पेक्ट आपने अपनी खोई हुई है, जो आपको नहीं मिली है, वो सारी चीज़ें जो है निकल जाती हुई आपकी लाइफ से, और एक नए सिरे से आप ज़िंदगी शुरू इनके साथ करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपके बेटर हाफ होंगे, ये आपके परफेक्ट मैच है। यीन एंड यांग का कार्ड आया है, आप और वो दोनों मिलके बैलेंस बनेगा। ओके, एक कनेक्शन आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप और वो, उन दोनों के स्वभाव
अगर अलग भी हों तो भी आप एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। आप कुछ चीज़ें हैं जो उनमें कम है, कुछ चीज़ें हैं जो आप में कम है, तो आप दोनों वो चीज़ें बैलेंस करते हुए और उस बैलेंस के साथ आगे बढ़ते हुए इन रिलेशनशिप मुझे दिखाई देते हैं। देखते हैं उनकी इनिशियल्स क्या आ रही हैं। अब आई विल सजेस्ट यू कि इनिशियल्स पे फोकस ना करें, और अगर कोई आया एक लेटर तो उसी लेटर की वजह से किसी इंसान के पीछे नहीं भागना कि यही मेरे सोलमेट है या फिर यही मेरे कनेक्शन है। एक सोल कनेक्शन बनना चाहिए होता है, एक अच्छा कनेक्शन बनना चाहिए होता है, तो वो ज़रूरी है। इनिशियल्स से भी ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज़ जो है उस पर फोकस करें। अब मैं जो इनिशियल्स निकाल रही हूँ वो इनका फर्स्ट नेम का स्टार्ट लेटर या फिर लास्ट नेम का स्टार्ट लेटर हो सकता है, फर्स्ट नेम का एंड लेटर या फिर लास्ट नेम का एंड लेटर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये वर्ड जो है, ये लेटर जो है, इनके नाम में काफ़ी बार रिपीट होता हो। डिफरेंस है। ओके, आपको जो रेजोनेट हो जाए वो आप इससे उठा लेना। इतने ले लेते हैं। ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। नहीं, इतने नहीं चाहिए, एक 5-6 आ जाए तो काफ़ी है। ओके, ये भी थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे, बट स्टिल ओके फाइन। W, ओके, अजीब सा लेटर है। U, K, S, X भी आया है साथ में, Y और A। ओके, तो इन लेटर्स में से कोई लेटर्स हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। W, U, K, S, X, Y और A। अभी K, S, A ये ठीक है, इनसे स्टार्टिंग वाले बहुत कम है ना, सो मैं और 2 लेटर्स निकाल लेती हूँ आपके लिए, क्योंकि 4 लेटर्स तो ये थोड़े गड़बड़ वाले आए हैं आपके लिए। सो ओके, T, ओके, T और L ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। जिन्होंने पिंक कलर का रेड कलर का हार्ट चूज़ किया था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं। साथ ही गाइज, अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स भी ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रीयूनियन से भी ज़्यादा इस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए प्रेयर्स करूं, तो वो भी नीचे ज़रूर कमेंट में मेंशन कर देना। आपका पाइल जो आपने सिलेक्ट की है ना, वो मेंशन कर देना, फिर मैं उस हिसाब से प्रेयर्स सेंड करूंगी आपको। ओके, साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप उसको मिस आउट ना कर दे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.